गणगौर माता की कहानी। चैत के बाद जो तीज, चैत के महीने में जो अमावस्या की तीज आती है वो हमारी गणगौर तीज हैगी। एक बार चैत का महीना था, शंकर पार्वती घूमने निकले। उनने नंदी को साथ में रख लिया, घूमने भ्रमण करते रहे। उनने कहा तो पार्वती जी अब तुम थक गई होगी, तुम बोले अब इस पे नंदी पे बैठ जाओ। पार्वती जी बैठ गई। थोड़ी दूर चले, गांव के लोगों ने देखा, बोले अरे, बोले देखो ये कैसी छेल छकनिया तो नंदी पे बैठी है बोले, और बुढ़ा ठुड्डा आदमी बोले पैदल जा रहा है। पार्वती जी कहने लगी, बोले भगवान अब तुम बैठो, बोले लोगों तो बोले कुछ तो भी बात कर रहे हैं। उनने की अच्छी बात है। आगे चले, शंकर जी बैठ गए, पार्वती जी उतर गई। थोड़ी दूर आगे बढ़े, लोगों ने कही, बोले कि देखो, बोले कैसा है बुढ़ा, तो बोले मलकते हुए जा रहा है। और बोले कितनी सुकुमार कन्या है, बोले ये पैदल जा रही है। तो शंकर जी कहने लगे, बोले पार्वती जी, बोले मैं भी उतर रहा हूँ। बोले ऐसा करे अपन तो दो ही जने बैठ जाए। वे दो ही जने बैठ गए। आगे गए, लोगों ने देखा, उनने कहा देखो क्या घोर कलयुग आ गया, दो ही जने बोले मलकते हुए जा रहे हैं। उनने कहा वे दो ही जने उतर गए। उतर के देखे तो एक नगरी, एक गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचे, लोगों ने सुनी, बोले कि देखो, बोले ये तो शंकर पार्वती आ गए। गांव की औरतों को जैसे ही मालूम पड़ा, वो जैसी पूजा की सामग्री थी वैसी जो उनने कुकू चावल रखा, जल्दी जल्दी और जाके शंकर पार्वती जी की पूजा कर दी। फिर देखे तो जैसी वो दूसरी कुलवंती स्त्रियों को मालूम पड़ी, उनने कही, बोले आज पार्वती जी आई है, बोले चलो गौर माता का दिन है, बोले अपन पार्वती जी की पूजा करेंगे। उन्हें तो 36 के भोजन 32 का भात बनाया। वो खूब वो तैयारी करी, और तैयारी करके और देखे तो पार्वती जी की पूजा करने आई। पार्वती जी की पूजा करने आई, शंकर जी कहने लगे, बोले क्यों पार्वती जी, तुमने तो सुहाग पहले बोले शादी स्त्रियों में बांट दिया, अब इनको तुम क्या बांटोगी। पार्वती जी के, शंकर जी आप चिंता मत करो। उनने तो चीटी उंगली में से तो मेहंदी निकाली, आंख में से काजल निकाल लिया, और खूब मांग में से सिंदूर निकाला, रंग बना लिया, और उनने कुलवंती स्त्रियों पे छिटक दिया। उनने कहा तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा, बोले। उनने की अच्छी बात है। अब फूल पत्तियों में खूब पार्वती जी वो हो गई थी। उनने कहा भगवान मैं नहा के आ रही हूँ। उनने की अच्छी बात है। मैं नहाने गई तालाब पे, माँ नहाई धोई, और उन्हें तो वही बालू रेती के शंकर जी बनाए, पूजा करी। पूजा करी, आने में देर हो गई। शंकर जी कहने लगे क्यों पार्वती जी तुमको इतनी देर क्यों हो गई। बोले अरे शंकर जी, बोले मेरे को तो बोले कि मेरे भाई भावजन मिल गए थे, बोले इसलिए मैं उनसे बात में विलम्ब गई। उनने कहा ठीक है, बोले हम भी हमारे साले ससुराल में जाएंगे। पार्वती जी ने खूब मना करी, शंकर जी नहीं माने। गौर माता ने देखे तो वो 2.5 दिन का सूर्य भगवान से अरदास करी, और 2.5 दिन उनने मांगा मांगा कि 2.5 दिन का मेरे को पियर दो। तो सूरज भगवान की करनी से देखे तो वहाँ खूब महल अटारी हो गए, खूब सालेवन हो गया, खूब साला एलियन हो गई। और खूब वो तो उनके साथ गई पार्वती जी, और रही। एक दिन रही, 2 दिन रही, तीसरा दिन होगा। पार्वती जी ने कही, बोले भगवान अपन अब चले, बोले नहीं पार्वती जी, ऐसे ससुराल छोड़ के कौन जाएगा, बोले मेरा तो यहाँ भी मन लगा है। पार्वती जी नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं भगवान अपन तो चले। पार्वती जी आगे हो गई, भगवान को विवश होकर उनके साथ आगे आगे चलना पड़ा। भगवान ने क्या करा, जाते जाते बोले उनकी हाथ की माला और जो कमंडल था वो टांग दिया था। थोड़ी दूर आगे गए, शंकर जी कहने लगे अरे पार्वती जी, मैं तो माला और मेरा कमंडल तो मैं वहीं भूल ही आया, बोले मैं जाऊं लेके आऊं। पार्वती जी कहने लगी नहीं, बोले तुम नहीं जाओगे। उनने फिर नारद जी से कही, नारद जी तुम जाओ, बोले कि वो लेके आओ। नारद जी गए देखने के लिए वहाँ माला और कमंडल लेने। देखे तो वहाँ तो कहीं भी नहीं था, बियावान खूब जंगल था, खूब अंधेरा गुट था। देखे तो वो बिजली चमकी, बिजली के अंदर चमकी तो देखे तो पीपल के झाड़ पे माला भी ढकी थी, कमंडल भी ढकी थी। वो लेके आ गए, भगवान से कहने लगे, बोले भगवान वहाँ तो बियावान जंगल है और वहाँ तो कहीं भी नहीं था, बोले पीपल के झाड़ पे ढकी थी, मैं लेके आ गया। भगवान ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती जी ने कही, बोले भगवान मैंने आपके डर से बोले 2.5 दिन का मेरा मांगा पियर मांगा था। उन्होंने की अच्छी बात है। आगे चल के फिर वे तो अपने चले गए। ये शंकर पार्वती, ये अपनी गौर माता की कहानी है। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान करना। अब एक राजा की कहानी और है। तो वो कहानी इस प्रकार है कि एक राजा था, एक माली था। देखे तो माली की धूप तो घटती जाए और राजा का चना खूब बढ़ता जाए। उनने कही, एक दिन माली के बेटे ने बोले क्यों अपनी धूप क्यों घट रही है और माली की धूप क्यों बढ़ रही है। उनने कही, एक दिन छुप गया वो छोरा, देखने लगा, देखे तो छोरियों नहाए और रोज दूध तोड़ तोड़ के ले जाए। उनने कही, बोले कि जाके उसने छोरियन का रास्ता रोक लिया। बोले क्यों भाई, तो हमारी दूध क्यों ले जाओ तोड़ तोड़ के।
उन्होंने कहा हम गणगौर की पूजा कर रहे हैं, इसके लिए ले जाए बोले दूब, तो बोले इसके बदले में हमको क्या मिलेगा। उन्होंने कहा बोले आखिरी दिन का पूजा पड़ेगा, हम तुमको दे देंगे। उन्होंने की अच्छी बात है। अब 16 दिन पूरे हो गए। 17 दिन वो तो गैया चराने गया था, और शाम को आया, उसने माँ से पूछा, बोले मामा छोरियों ने बोले पूजा फल ला के दिया। उनने कहा हाँ बेटा, बोले छोरियों ने पूजा फल ला के दिया है, बोले उनने ओबरी में ले जाके रखा है। उनने की अच्छी बात है। जाके ओबरी खोलने लगा, देखे तो ओबरी नहीं खुली। उसने माँ से कही मामा बोले ओबरी नहीं खुल रही मेरे से। वो तो गई, उनने तो गणगौर ईश्वर जी के हाथ जोड़ के, और उनने देखे तो ओबरी खोली तो झट खुल गई ओबरी। देखे तो वहाँ शंकर पार्वती जी बैठे हैं। पूजा पर में सोना चांदी हीरा मोती जितना उनका पूजा पा था सब अन्न धन लक्ष्मी से भंडार भर गया। उनने फिर डोकरी माँ ने हाथ पैर जोड़े कि ये गणगौर माता जैसी हमको पूरी से सबको ही पूजे, कहानी केवारा का उखरक देवाला का, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान करना, हे गौर माता। अब बिंदाई जी की कहानी। बिंदाई जी महाराज से देखे तो उनने छोटे से बच्चे का रूप बनाया, और वे गांव में निकले, कोई माई मेरी खीर बना दो, खीर बना दो। गांव बाहर एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कि ला बेटा मैं बना दूं। उसने तो क्या बोले माँ तो बड़ा सा कढ़ाव लिया, उसने बड़ा सा कढ़ाव लिया आया, देखे लियाई, और देखे तो उसके अंदर से चिमटी के चावल भी डाल दी, कड़छी का दूध भी डाल दिया। देखे तो वो तो जितना जैसे खदके वैसी खदक खदक के कढ़ाव भरा गया। वो तो खीर बनने में उसने पूछी गणेश जी ने, बोले माँ खीर में दे रहे, बोले हाँ बेटा अभी दे रहे। उनने की अच्छी बात है, मैं बाजार होके आ रहा हूँ। उनने कहा ठीक है। अब वो खूब खीर खटकी, तो देखे सुंदी सुंदी सुगंध चली, डोकरी का मन चला। उसने तो किवाड़ के आड़ में बैठ गई, वो जे गणेश जी का नाम लेके खीर खा ली। थोड़ी देर बाद गणेश आया, बोले गणेश खीर खा ले। बोले मैंने तो खा ली माँ। बोले कब खाई तूने। बोले जब तूने किवाड़ के आड़ में बैठ के खाई जब भी खा ली। उनने की अच्छी बात है। बोले गणेश इतनी खीर को काई करूँ। बोले ऐसा कर पूरे गांव में डिंडोरी पीटिया, बोले खीर खाने आना, खीर खाने आना मेरे घर। उनने की अच्छी बात है। वह तो गई, उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पीटी आई, मेरे घर खीर खाना आना। लोगों ने कहने लगे कल तक तो डोकरी घर खाने को दाने नहीं थे, और आज खीर का खूब निमंत्रण बांट रही है। बोले चलो खाएंगे खाएंगे, नहीं तो हंसी तो भी करके आएंगे। उन्हें तो अपने अपने घर से लोटे गिलास ले लेके आ गए। खूब सबने पेट भर के खीर खाई, और अपने अपने लोटे गिलास भर के ले गए, तो भी खीर खत्म नहीं हुई। वो डोकरी कहने लगी, बोले गणेश खीर तो खत्म नहीं हुई, क्या करूं। बोले माँ ऐसा कर, बोले उल्टी चम्मच फेर दे, जो गणेश जी का नाम ले दे। डोकरी ने वैसे वैसे ही करा। देखे तो गणेश जी ने अपना आप समेट लिया। जाते जाते टूटी सी झोपड़ी में लात मारी, महल अटारी हो गया। तांबे पीतल के बर्तन सोने चांदी के हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे वो बुढ़िया माई को पूरी से सबको को पूछते, कहानी केवारा का उकारक देवाला का, पथवारी माता पत की रानी, चटा को चाल दीजिए, घर साटो दीजिए, कुटुंब मोकले दीजिए। बेटा वो की रांधी खीर, पोता वो की रांधी राबड़ी, मीठी लागी राबड़ी, खाटी लागी खीर, आड़ी बाड़ी जिसमें बेटी कन्याकुमारी काई मांगे, अन्न मांगे, धन मांगे, लाओ लश्कर मांगे, मांग में सिंदूर मांगे, गले पर पुत मांगे, हाथ भर चुल्ला मांगे, पाँव बिछिया मांगे। हे गणेश जी भगवान, हे गौर माता, जैसे उनको टूटी ऐसे हमको टूट जो, कहानी केवारा का ऊपर देवाला का सुनवाला को। गौर माता की कहानी खत्म।